नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन BSTC के लिए ये मॉडल पेपर अपना सेकंड मॉडल पेपर है। एक मॉडल पेपर चैनल पर अपलोड है, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिएगा। और ये आज का अपना सेकंड मॉडल पेपर है, जो किसके लिए दोस्तों, BSTC एग्जाम 2025 के लिए ये मॉडल पेपर है। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चंस हैं, जो 50 क्वेश्चंस का पोर्शन आपके राजस्थान जीके से संबंधित आता है, जिसमें एक दो क्वेश्चन पॉलिटी वगैरह के, एक दो क्वेश्चन दूसरे मिक्स हो गए, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके का भाग आता है। तो आज का ये मॉडल पेपर राजस्थान जीके का ही होने वाला है। इसमें अपना राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त हैं वगैरह हैं जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विजय सिंह पथिक। और इसका संचालन करते थे हरिभाऊ किंकर, और इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे विजय सिंह पथिक। आगे बढ़ते हैं। मानगढ़ हत्याकांड कहां हुआ? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़। मानगढ़ हत्याकांड कहां पे हुआ था दोस्तों? राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बांसवाड़ा में। मानगढ़ हत्याकांड कहां पे हुआ था दोस्तों? बांसवाड़ा में हुआ था। और ये कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाए आपसे, तो ये हुआ था दोस्तों 17 नवंबर 1913 को। आगे बढ़ते हैं। हम्मीर देव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि था जनार्दन भट्ट, वागीश्वर, बीजादित्य, गोवर्धन। हम्मीर देव चौहान के प्रमुख कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बीजादित्य। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक स्थल बागोर स्थित हैं? भीलवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़, टोंक। कौन सा ये जो बागोर पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ पे दोस्तों? भीलवाड़ा में। और यहाँ पे दोस्तों उत्खनन का कार्य किया था VN मिश्र ने। किसने किया था? VN मिश्र ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया था 1967 में। तो बागोर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? VN मिश्र ने। कब किया था? 1967 में। और ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के राणा हम्मीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन नाम से संबोधित किया गया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और राज प्रशस्ति। मेवाड़ के राणा हम्मीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। और इनको दोस्तों राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है और विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। तो ये विषम घाटी पंचानन के अलावा एक और याद रखिएगा, मेवाड़ का उद्धारक। ये भी किनको कहा जाता है? राणा हम्मीर को। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के कछवा शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राव लोणकरण को कलयुग का करण कहा? ऑप्शन है राव जैतसिरो छंद, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, कीर्तार बावनी, मुहरणोद नैनसिरी ख्यात। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें राव लोणकरण को कलयुग का करण कहा गया है?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राव जेतसिरो छंद। और राव जेतसिरो छंद के लेखक पूछ लिए जाए तो इसके लेखक है दोस्तों बीटू सुजा। कौन है? इसके लेखक है बीटू सुजा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध को जैतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? बिथोड़ा युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध, चेलावास का युद्ध, विकल्प ए व बी। कौन सा युद्ध है जिसको जैतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जैतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1544 ईस्वी को मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। और इसके मालदेव के सेनापति थे जेता और कूपा। ये दो सेनापति थे मालदेव के। ये इसमें मालदेव की तरफ से जेता और कूपा लड़ रहे थे और उधर से शेरशाह सूरी लड़ रहे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 ईस्वी के संग्राम में मेहराब खां एवं जयदयाल ने कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया? कोटा में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी के संग्राम में मेहराब खां एवं जयदयाल ने कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया? राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन ए कोटा में। जयदयाल और मेहराब खां ने कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों? कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के नेतृत्व में हुई? मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के नेतृत्व में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1931 में। किसके द्वारा हुई थी? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। फिर इसको 1937 में इसको पुनर्गठित किया गया था। जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इसका पुनर्गठन किया गया था 1937 में। जबकि शुरुआत में कर्पूर चंद पाटनी के नेतृत्व में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां अपने सिर पर पहनती हैं? झुमका, बाजूबंद, सटका और बोरला। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां अपने सिर पर पहनती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बोरला। बोरला आभूषण स्त्रियां कहां पे पहनती हैं? सिर पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? नागणेची माता, स्वांग्या माता, शीतला माता, सच्चियाई माता। सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वांग्या माता। और स्वांग्या माता का मंदिर कहां पे बना हुआ है दोस्तों? इनका मंदिर बना हुआ है जैसलमेर जिले के बादरिया गांव में। आगे बढ़ते हैं। बेंगटी किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? देव नारायण जी, बिग्गा जी, हड़बू जी, फत्ता जी। बेंगटी गांव जो जोधपुर में स्थित है किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़बू जी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? पाबू जी, श्री महावीर जी, बाबा रामदेव जी और करणी माता। कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करणी माता का मेला। करणी माता का मेला दोनों नवरात्रों में आयोजित होता है, इसलिए वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। और करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? करणी माता का मंदिर है दोस्तों देशनोक बीकानेर में। कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मेवाड़, मेवात, मेरवाड़ा, मारवाड़। भपंग वाद्य यंत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेवात क्षेत्र में, यानी कि अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में प्रचलित है कौन? भपंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारका नाथ भट्ट, मिर्जा राजा जयसिंह,
देवर्षि भट्ट, माधव सिंह। राग चंद्रिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, द्वारकानाथ भट्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों अपना, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, शरद मंदिर। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शरद मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल पंचमी, आश्विन शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, कार्तिक शुक्ल पंचमी। ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कौन सी ये मनाई जाती है पंचमी? ऋषि पंचमी। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा। कौन सा वस्त्र है जो राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पगड़ी। पगड़ी को राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुर्जा, मोमल, सपना, गौरबंद। कौन सा गीत है जो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोमल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, तिल चौथ या फिर संकट चौथ मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, माघ कृष्ण चतुर्थी। तिल चौथ या फिर संकट चौथ कब मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव, रणथंभौर, मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स। ऑप्शन इसमें थोड़े से घुमा के दे रखे हैं। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणथंभौर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में वर्ष 2011 के अनुसार राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात कितना है? 833, 883, 888, 927। ये जनगणना वाला टॉपिक दोस्तों 1-2 पेज का टॉपिक है, लेकिन यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जनगणना वाले टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल शिशु लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 888। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिल्प ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? वर्ष 1996, वर्ष 1980, 1989, 1990। शिल्प ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1989 में। आगे बढ़ते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज सर्वप्रथम किसने बताई? कर्नल जेम्स टोड, विलियम फ्रैंकलिन, टी.एच. हैंडले, गौरीशंकर ओझा। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान सर्वप्रथम किसने बताई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टी.एच. हैंडले। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है? एरिडीसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, एल्पीसोल। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटीसोल।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया? 2 नवंबर 1982, 2 नवंबर 1984, 14 नवंबर 1985, 14 नवंबर 1988। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब किया गया? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 नवंबर 1984 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, BWHW शुष्क मरुस्थल, AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान। तो इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत युग्म बताना है। वैसे कोपेन का जो वर्गीकरण है, कोपेन, थॉर्नवेट, ये 2-3 वर्गीकरण है, ये आपको BSTC एग्जाम में पूछने के बहुत ही कम चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये एक क्वेश्चन ले आया क्योंकि पता नहीं पूछ लिया जाए, लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं इनकी। 10% चांस है कि आपके कोपेन वगैरह से संबंधित आपके अगर पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन तो सामान्य वर्गीकरण से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, CWG उत्तरी राजस्थान। ये इसमें गलत युग्म है, बाकी सभी सही है। और इनके जो वर्गीकरण है इनमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड कैपिटल में है, कौन सा स्मॉल में, ये सभी ध्यान रखने योग्य चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 2005-6, 2007-8, 1997-98, 2009-10। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005-6 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 2006, 14 अप्रैल 2006, 15 अप्रैल 2006, 16 अप्रैल 2006। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 2006 को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है श्रावण कृष्ण चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, वैशाख शुक्ल चतुर्थी। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। राजस्थान का प्राचीनतम एवं परंपरागत उद्योग है चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग। राजस्थान का प्राचीनतम और परंपरागत उद्योग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है? बांसवाड़ा, जालौर, डूंगरपुर, बाड़मेर। राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डूंगरपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना लागू की गई? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक। किस बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना लागू की गई? कौन सा बैंक है? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, विश्व बैंक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवन धारा बैंक की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? अमेरिका, रूस, नॉर्वे, जापान। जीवन धारा बैंक की स्थापना किस देश के सहायता से की गई? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन सी, नॉर्वे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पे स्थित है? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन सी, जयपुर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर।
सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है? सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 39 है अपना, खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? गणगौर पर्व, दीपावली पर्व, दशहरा पर्व, पर्युषण पर्व। खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दशहरा पर्व, यानी कि दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, आखा तीज किस माह में आती है? वैशाख, कार्तिक, चैत्र, फाल्गुन। और आखा तीज के दिन ही राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, और सर्वाधिक विवाह भी आखा तीज के दिन ही होते हैं। लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में किस दिन होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों आखा तीज के दिन। और आखा तीज किस माह में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चैत्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 41 है, जिला न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 233। जिला न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 233 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? वर्ष 1993, 1985, 1999, 2005। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, वर्ष 1999। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी उच्चतम या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, 74वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। आगे बढ़ते हैं, राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/16, 5/6, 1/12 और 1/6। राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/6 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, लाल सिंह सक्तावत, नारायण सिंह माणकलाव, प्रभु दयाल। राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाल सिंह सक्तावत। और जबकि प्रथम अगर ये पूछ लिया जाए, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो इसके अध्यक्ष होंगे दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी। कौन होंगे? नरोत्तम लाल जोशी। ये नरोत्तम लाल जोशी तो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, और लाल सिंह सक्तावत प्रथम उपाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं के किन पदाधिकारियों की चुनाव प्रक्रिया को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? सरपंच, महापौर, सभापति, प्रधान। निम्नलिखित में से पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं के किन पदाधिकारियों की चुनाव प्रक्रिया को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधान। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 215। कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ये उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 215। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है अपना, राजस्थान में कौन से क्रम का राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक अवधि का था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कौन से क्रम का था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ क्रम का। और चतुर्थ क्रम का ये कब से कब तक लगा था? ये लगा था दोस्तों 15 दिसंबर 1992 से लगा था ये 4 दिसंबर 1993 तक। 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा था? 4th नंबर का राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये लगभग इसके दिन निकाले जाए तो दिन होंगे इसके लगभग 354 दिन। 354 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा था, जो कि सर्वाधिक लंबी अवधि का था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, आश्विन कृष्ण षष्ठी। राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। इसी के साथ दोस्तों ये अपना सेकंड मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो भी आपके भाई बंधु हैं जो BSTC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों अपन ने देखे पूरे 50 क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूरे 50 के 50 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।